नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। आज हम बायनोकुलर विजन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपर्शन और एम्ब्लोपिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये दोनों टॉपिक स्क्विंट पेशेंट, बायनोकुलर विजन डिसऑर्डर या पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम और वाइवा में इन टॉपिक को फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, सुपर्शन। सबसे पहले समझते हैं कि सुपर्शन क्या होता है। डेफिनेशन: सुपर्शन एक सेंसरी अडप्शन है जिसमें ब्रेन जानबूझकर एक आई से आने वाली इमेज को इग्नोर कर देता है ताकि डिप्लोपिया यानी डबल विजन और विजुअल कंफ्यूजन से बचा जा सके। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जब ब्रेन एक आई की इमेज को बंद कर देता है या उस पर ध्यान नहीं देता तो उसे सुपर्शन कहते हैं। सुपर्शन क्यों होता है? सुपर्शन नॉर्मल कंडीशन में दोनों आंखों की एक ही ऑब्जेक्ट देखती है और दोनों इमेज ब्रेन में कंबाइन होकर एक सिंगल इमेज बनाती है। लेकिन जब किसी पेशेंट को स्क्विंट या स्ट्राबिस्मस होता है तो दोनों आई अलग अलग डायरेक्शन में देखती है। इसी वजह से ब्रेन को दो डिफरेंट इमेज मिलती है जिसका रिजल्ट रहता है डिप्लोपिया यानी डबल विजन होना या विजुअल कंफ्यूजन होना। ब्रेन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आई की इमेज को सप्रेस कर देता है। इसी प्रोसेस को हम स्पर्शन कहते हैं। स्पर्शन का प्रोसेस है स्पर्शन का पर्पस है, स्पर्शन के मेन ऑब्जेक्ट है डिप्लोपिया का अलाइनमेंट करना, विजुअल कंफ्यूजन को रोकना और कंफर्टेबल विजन प्रोवाइड कराना। टाइप ऑफ स्पर्शन: फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल स्पर्शन। ये नॉर्मल इंडिविजुअल में होता है। एग्जाम्पल: जब आप किसी नियर ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डबल दिखाई दे सकता है। ब्रेन उस अनवांटेड इमेज को इग्नोर कर देता है। इसे फिजियोलॉजिकल स्पर्शन कहते हैं। सेकेंड, पैथोलॉजिकल स्पर्शन। ये स्क्विंट पेशेंट में डेवलप होता है। ब्रेन कंटिन्यूसली डाइवर्टिंग आई की इमेज को सप्रेस करता रहता है। ये बायनोकुलर विजन डिसऑर्डर का साइन है। नाउ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एरिया। सेंट्रल सुपर्शन: सिर्फ फोवियल इमेज सप्रेस होती है, पेरिफेरल विजन एक्टिव रहती है। पेरिफेरल सुपर्शन: पेरिफेरल रेटिनल एरिया सप्रेस होता है। नाउ थर्ड, टोटल सुपर्शन: पूरी आई की इमेज सप्रेस हो जाती है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। कांस्टेंट स्पर्शन हर समय प्रेजेंट रहता है। इंटरमिटेंट स्पर्शंस कभी कभी प्रेजेंट होता है। कैरेक्टर स्केच ऑफ स्पर्शंस: चाइल्डहुड में डेवलप होता है, स्क्विंट पेशेंट में कॉमन है, डिप्लोपिया को अलाइनमेंट करता है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहने तो एम्ब्लोपिया डेवलप हो सकता है। ये एक सेंसरी अडप्शन मैकेनिज्म है। अब जानेंगे एडवांटेज ऑफ स्पर्शन। शॉर्ट टर्म में हो तो डबल विजन खत्म करता है, विजुअल कंफ्यूजन को प्रिवेंट करता है। डिसएडवांटेज ऑफ स्पर्शन: अगर लॉन्ग टर्म में हो तो फ्यूजन रिड्यूस हो सकता है, स्ट्रोप्सिस कम हो सकती है, बायनोकुलर विजन इफेक्ट हो सकती है और एम्ब्लोपिया डेवलप हो सकता है। अब जानेंगे टेस्ट ऑफ सुपर्शन। वर्थ 4 डॉट टेस्ट सुपर्शन डिटेक्ट करने के लिए सबसे कॉमन टेस्ट है जिसका रिजल्ट होता है अगर पेशेंट को 4 डॉट्स दिखती है तो वो नॉर्मल फ्यूजन है, अगर 2 रेड डॉट्स दिखती है तो लेफ्ट आई सप्रेशन है, अगर 3 ग्रीन डॉट्स दिखती है तो राइट आई सप्रेशन है और अगर 5 डॉट्स दिखती है तो इसका मतलब पेशेंट को डिप्लोपिया है। अब जानेंगे मैंगोलिनी स्ट्रेटेड ग्लास टेस्ट। ये सबसे नेचुरल बायनोकुलर विजन टेस्ट माना जाता है। इसमें सुपर्शन और डिप्लोपिया दोनों डिटेक्ट किए जा सकते हैं। नाउ सिनेप्टोफोर सुपर्शन, फ्यूजन और रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस इवैल्यूएट करने के लिए यूज होता है। फोर्थ, प्रिज्म बेस आउट टेस्ट माइक्रोट्रोपिया और सेंट्रल सुपर्शन डिटेक्ट करने के लिए मेन यूजफुल है। नाउ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। सुपर्शन को जल्दी डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अनट्रीटेड सुपर्शन इवेंटुअली एम्ब्लोपिया में कन्वर्ट हो सकता है। अब जानेंगे एम्ब्लोपिया। एम्ब्लोपिया विजुअल एक्विटी की रिडक्शन है जो बेस्ट रिफ्रैक्टिव करेक्शन के बाद भी इम्प्रूव नहीं होती और जिसका कोई ऑर्गेनिक कोज प्रेजेंट नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में बताए तो एम्ब्लोपिया एक लेजी आई कंडीशन है जिसमें आई स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है लेकिन ब्रेन उस आई को इफेक्टिवली यूज करना सीख ही नहीं पाता। नाउ इम्पोर्टेंट फैक्ट: चाइल्डहुड डिसीज है, यूजुअली 7 to 8 ईयर की एज से पहले डेवलप होती
जाती है। अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। क्रिटिकल पीरियड, विजुअल सिस्टम को डेवलपमेंट बर्थ से लेकर लगभग 7 से 8 साल तक होता है। इस पीरियड को क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। अगर इस ड्यूरेशन में विजुअल डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाए तो एम्ब्लोपिया डेवलप हो सकता है। अब जानेंगे कोज ऑफ एम्ब्लोपिया। फर्स्ट, स्ट्राबिस्मिक एम्ब्लोपिया सबसे कॉमन कोज में से एक है। स्क्विंट की वजह से ब्रेन डाइवेटिंग आई की इमेज को सप्रेस करता है। लॉन्ग टर्म सप्रेशन से विजन डिक्रीज हो जाती है। सेकंड, अनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लोपिया दोनों आई के रिफ्रैक्टिव एरर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। ब्रेन क्लियर इमेज वाली आई को प्रेफर करता है और ब्लरी इमेज वाली आई को इग्नोर कर देता है, जिसका रिजल्ट एम्ब्लोपिया हो जाता है। नाउ थर्ड, आइसोमेट्रोपिक एम्ब्लोपिया दोनों आई में हाई रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल है हाई हाइपरोपिया इन बोथ आई। नाउ मेरिडियनली एम्ब्लोपिया अनकरेक्टेड एस्टिग्मेटिज्म की वजह से डेवलप होता है। फिफ्थ, सिमुल्टेनियस डिप्राइवेशन एम्ब्लोपिया सबसे सीवियर टाइप कोज होता है इसका कंजेनाइटल कैटरेक्ट की वजह से, टोसिस की वजह से एंड कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से। विजुअल स्टिमुलस रेटिना तक नहीं पहुंच पाता। अब जानेंगे सिम्टम्स। पेशेंट कंप्लेन कर सकता है पुअर विजन की, स्क्विंट की, हेड टिल्ट की एंड आई प्रेफरेंस की। चिल्ड्रन में मेन सिम्टम ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होते। अब जानेंगे साइन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जो डॉक्टर्स को पता लगता है, इसमें होता है रिड्यूस विजुअल एक्टिविटी, पुअर स्ट्रोप्सिस, सप्रेशन, क्राउडिंग फिनोमिनम एंड एक्सटेंड फिक्सेशन मिल सकते हैं। अब जानेंगे क्राउडिंग फिनोमिनम। ये एम्ब्लोपिया के वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है। पेशेंट सिंगल लेटर को आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन लेटर की रो में उसे डिफिकल्टी होती है। इस कंडीशन को क्राउडिंग फिनोमिनम कहते हैं। डायग्नोज, विजुअल एक्विटी टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोज टेस्ट होता है। सेकंड, रिफ्रैक्शन, साइक्लोपेलेंजिक रिफ्रैक्शन फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड होती है। कवर टेस्ट एसोसिएटेड स्क्विंट डिटेक्ट करता है। वॉर्थ डॉट टेस्ट सप्रेशन डिटेक्ट करता है। स्टेरो टेस्ट जिसमें टिम्पटन्स एंड रैन डॉट टेस्ट एंटीएनो टेस्ट आ जाते हैं। फंडस एग्जामिनेशन जर्नली नॉर्मल मिलता है। अब जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एम्ब्लोपिया। स्टेप 1, करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। सबसे पहले फुल रिफ्रैक्टिव करेक्शन प्रेस्क्राइब की जाती है। कई पेशेंट में सिर्फ स्पेक्टेकल से ही विजन इंप्रूव हो जाते हैं। सेकंड, ओक्लूजनली थेरेपी। ये एम्ब्लोपिया का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। इसमें बेटर आई को पैच किया जाता है, जिसका रिजल्ट होता है एम्ब्लोपिक आई को काम करना पड़ता है, विजन इंप्रूव हो जाता है। स्टेप थर्ड, पेनलाइजेशन थेरेपी। एट्रोपिन ड्रॉप बेटर आई में यूज की जाती है। गुड आई ब्लर हो जाती है। ब्रेन एम्ब्लोपिक आई को यूज करना शुरू कर देता है। स्टेप 4, विजन थेरेपी, जिसमें इंक्लूड है फ्यूजन एक्सरसाइज, बाइनोकुलर थेरेपी एंड प्री स्पिरिचुअल लर्निंग, कंप्यूटर विजन थेरेपी। अब जानेंगे प्रोग्नोसिस। फर्स्ट, गुड प्रोग्नोसिस, अर्ली डायग्नोज कराना, अर्ली ट्रीटमेंट कराना, गुड कंप्लेंट्स एंड माइल्ड एम्ब्लोपिया होना। पुअर प्रोग्नोसिस का होता है लेट ट्रीटमेंट होना, सीवियर एम्ब्लोपिया होना एंड डिप्राइवेशन एम्ब्लोपिया होना। अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सपर्शन एंड एम्ब्लोपिया। सपर्शन में ब्रेन इमेज को इग्नोर करता है। एम्ब्लोपिया में विजुअल एक्टिविटी परमानेंटली रिड्यूस हो सकती है। सपर्शन में एक सेंसरी एडप्शन है। एम्ब्लोपिया विजुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है एंड सपर्शन एम्ब्लोपिया का कोज बन सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। चैनल ऑप्टोमेट्री मेड इजी को सब्सक्राइब करें। हैंडमेड शॉर्ट एग्जाम इंपोर्टेंट नोट्स पाने के लिए इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।